Good morning, students. I am going to discuss chapter 6 plant anatomy of flowering plants. टॉपिक इज परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग आज जो है कि किसके बारे में डिस्कस करेंगे, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आप लोग को मालूम है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, सेल का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो है किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। आपको मालूम है कि टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। आप यहाँ पे परमानेंट टिश्यू देखते हैं तो परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट का मतलब क्या हुआ, जो फिक्स हो गया, फिक्सिंग। तो ये टिश्यू क्या होता है, इसमें कैसी फिक्सिंग होती है, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी ये लॉस्ट कर चुका होता है और लॉस्ट जनरली फर्दर जो डिवीजन का काम होता है इसमें ख़त्म हो जाता है। इसके बाद परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स, इसमें जो है कि पूरी सेल्स होती हैं। और फंक्शन जो होता है वो सिंपल टिश्यू की तरीके से होता है। फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और इसमें जो है कि परमानेंट टिश्यू के पास जो है कि परमानेंट टिश्यू के पास क्या होता है, मेनी डिफरेंसेज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, तो है दूसरा जो है सेकेंड नेक्स्ट जो है जो टॉपिक है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हम लोग देखते हैं कि सिंपल टिश्यू में क्या क्या होता है। तो ए सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा है, और इसके बाद कोलेनकाइमा है, फिर इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा है। तो पेरेन्काइमा कैसा होता है, पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन्स। और किसी भी ऑर्गन के अंदर जो है कि मेजर जो कंपोनेंट्स होता है वो किसका होता है, जो है पेरेन्काइमा का होता है। द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। इसमें का जो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आइसोडायमेट्रिक मीन्स क्या होता है, आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, जिसका सेम डायमीटर होता है उसी को जो है क्या बोलते हैं कि परमानेंट बोलते हैं। और आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम प्रकार की सेल्स होती हैं और उसी से मिल के बना होता है। और इसके बाद हम लोग बात करने जाते हैं कि आइसोडायमेट्रिक के बाद जो है कि इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, राउंड होता है, और इसके बाद जो है कि क्या पॉलीगोनल होता है। तो ये हो गया टिश्यू के बारे में। तो आपको मालूम है कि स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ। तो अभी हमने देखा कि जो है कि ये परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट जो होते हैं वो पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो पेरेन्काइमा में क्या होता है, जो मेजर कंपोनेंट जो होता है किसी भी ऑर्गन का जो पेरेन्काइमा का होता है। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं, इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। इसका आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम प्रकार का, जो सेल्स का डायमीटर जो होता है वो सेम होता है। और इसके बाद जो है कि स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल। तो ये जो होता है एलोंगेटेड शेप, ये इसका शेप है। और क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें। स्मॉल इंटरसेलुलर जो है स्पेस पाया जाता है। और
वेरियस फंक्शन जो होते हैं इनके जो है क्या क्या फंक्शंस देखते हैं। पेरेन्काइमा के फंक्शन जो है क्या क्या ये परफॉर्म करते हैं। तो पहला फोटोसिंथेसिस का होता है, दूसरा जो होता है वो स्टोरेज का होता है, तीसरा जो है किसका होता है, सिक्रीशन का होता है। तो इतने जो है फंक्शन को कार्य को जो है ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट जो है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड जो है स्टोरेज, थर्ड जो है थर्ड क्या है, सिक्रीशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोलेनकाइमा। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल जा रहा है कि जो कोलेनकाइमा होता है किससे मिलकर बना होता है, क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना होता है। या इस कह सकते हो कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है कोलेनकाइमा का, तो ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एपिडर्मिस के नीचे। और आइदर होमोजीनियस लेयर होता है, यानी कि जिस लेयर में ये रहते हैं, या होमोजीनियस का मतलब वो सेम प्रकार का होता है, पैचेस के फॉर्म में होता है। मस्ट थिकेंड एट द कॉर्नर्स पर जो है ज़्यादा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज जो है कि कलेक्ट होता है, डिपॉजिट होता है, हीमीसेलुलोज एक्टिन होता है। हाँ, और ये कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, में ओवल होते हैं। ये जो होते हैं ए सिमिलर फूड व्हेन दे कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट जो होता है एसिमिलेट फूड का फॉर्मेशन का फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कि भोजन का भी निर्माण करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इससे पहले वाले में इंटरसेलुलर स्पेसिस के बारे में नहीं दिया था, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं, जो है कि पेरेन्काइमा में, नहीं कोलेनकाइमा में। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका कौन सा जो था ये अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है, लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं, यानी लिग्निन होता है सेल वॉल पे, न्यूमरस स्पीड्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं, डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में भी अदर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, या तो फाइबर होता है या तो स्क्लेरिड्स होता है। तो फाइबर्स कैसे होते हैं, तो फाइबर जो होते हैं वो थिक होते हैं। थिक का मतलब क्या हुआ, चौड़े होते हैं। फाइबर जो है इसमें कैसे होते हैं, थिक होते हैं, चौड़े। वह एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल्स होता है, जनरली अपीयरिंग इन ग्रुप्स, और प्राय ग्रुप्स में होते हैं। और वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल होते हैं। हाईली थिकन डेड सेल्स होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी इससे पहले आपने पेरेन्काइमा पढ़ा, कोलेनकाइमा पढ़ा, और अब स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, डेड मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं कि अब इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं कहीं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पेरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। इसके बाद हम लोग को कोलेनकाइमा में जो है कि थिकन कॉर्नर्स हैं, वजह से सेलुलोज जो है डिपॉजिट होता है। शेल वाल है, वैक्यूल्स है और प्रोटोप्लास्ट है। थर्ड में जो था वो क्या था, नैरो कैविटी था। नैरो कैविटी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कैसे, जो है कि ये स्क्लेरिड्स है और दूसरा जो है फाइबर्स है। तो किसका बना होता है जो है कि इस
इसमें जो है 2 प्रकार की जो सेल्स होती हैं तो उससे मिलके बना है स्क्लेरोइड सेल और दूसरा। अब हम लोग देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फाउंड इन द फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ऑफ नट्स पाए जाते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सोप्टा में पाए जाते हैं, और लेगूम्स में दालों में पाए जाते हैं, दलहन में, टी में भी पाए जाते हैं। स्क्लेरेन काइमा प्रोवाइड्स, इसको प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और जो है सपोर्ट टू द टू ऑर्गन्स का जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हमने पढ़ा जो है कि स्क्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा एंड पहले सबसे पहले क्या है पेरिन काइमा, इसके बाद कोलेन काइमा और लास्ट में जो है क्या है स्क्लेरेन काइमा। तो ये दोनों मिलकर जो है कि एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि टिश्यू का निर्माण होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। तो जाइलम आपको मालूम है कि किसका कंडक्शन करता है, जाइलम जो है वाटर का कंडक्शन करता है। और इसके बाद जो है कि जाइलम में क्या क्या पाया जाता है उसको देखते हैं। जाइलम में जो 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होते हैं, और उस स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, वेसल्स कैसे होते हैं, जाइलम फाइबर्स होता है और जाइलम फाइबर्स होता है और जाइलम पैरेन्काइमा से ये मिलके बने होते हैं। और ये सेल्स कैसी होती हैं वो स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ है, प्लस इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लिविंग होती हैं, कुछ जो है जाइलम पैरेन्काइमा जो है थिन वॉल्ड होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जाइलम जो है 3 प्रकार के टिश्यू से मिलके बना हुआ है, 4 प्रकार के टिश्यू से मिलके वो बना हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स और वेसल्स। और इसके बाद जो है कि ट्रैकिड्स है। तो ये हो गया जाइलम के बारे में जो है कि। और इसके बाद हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है वो है प्रोटोजाइलम किसको कहते हैं। तो आपको मालूम है कि प्रोटोजाइलम का मतलब क्या हुआ। प्रोटो मतलब ये हुआ कि प्रोटो मीन्स क्या हुआ, प्रोटो मीन्स पहले, जो पहले बनता है, जो पहले जिसका फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बोलते हैं। और मेटाजाइलम जो होता है बाद में होता है। तो फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और जो बाद में बनते हैं उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। अब एंडार्च कंडीशन किसको बोलेंगे, एंडार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम लाई इनवर्ड द सेंटर। और जो है कि प्रोटोजाइलम कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। और मेटाजाइलम जो है कि अगर पेरिफेरी पे है यानी कि किनारे पे है तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, एंडार्च कंडीशन बोलेंगे। एंडार्च कंडीशन एक्टार्च कंडीशन में जैसे इसके अपोजिट होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो पेरीफेरी पे होगा और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में होगा। तो उस कंडीशन को एक्टार्च कंडीशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम जो है कि ये जो है कि ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, आपको मालूम है कि फ्लोएम जो है किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फ्लोएम जो है एंजियोस्पर्म में कंपोज होते हैं, सीवी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कैम्पेनियल सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो ये हो फ्लोएम के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं, अब इसमें भी इंडार्च कंडीशन होता है, एक्जार्ट कंडीशन होता है, प्रोटोजाइलम होते हैं, मेटाजाइलम होते हैं, और इसके साथ साथ कैम्पेनियल सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होता है। प्रोटोजाइलम का प्रोटोफ्लोएम का मतलब क्या हुआ कि जो द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट नैरो सीवी ट्यूब्स एंड द रिफर टू एज प्रोटोफ्लोएम। जो पहले बनते हैं उनको प्रोटोफ्लोएम और जो बाद में बनते हैं उसको मेटाफ्लोएम बोलते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आए टिश्यू सिस्टम पे। तो टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है इसको देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटा होता है, एपिडर्मल अपेंडेजेज होते हैं, और ट्राइकोम और हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस पे।
एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर लेयर होती है और ये कैसी होती है, एलोंगेटेड होती है, कम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब बहुत जटिल तरीके से जो है जुड़ी हुई होती है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें जो है कि आपको मालूम है कि जो लिप्स पत्तियाँ होती हैं उसके आउटर सरफेस पे जो है स्टोमेटा पाया जाता है। इस पर एक लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल बहुत ही जो है कि थिक लेयर्स होती हैं, उसको जो है कि आउटर सरफेस पे जो है एपिडर्मिस की, उसी को जो है क्यूटिकल बोलते हैं। स्टोमेटा जो है प्रेजेंट एपिडर्मिस लिप्स पत्तियों के में पाया जाता है। स्टोमेटा जो होता है वो रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज होता है, और गार्ड सेल जो है इसको नियंत्रित करते हैं, वाटर का एक्सचेंज करते हैं। और अगर डम्बल शेप्ड है तो डम्बल शेप्ड जब होता है तो उसको जो है कि आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स में, डम्बल शेप का मतलब क्या हुआ, इनक्लोज स्टोमेटा पोर इन गैस गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप, कभी कभी यह डम्बल शेप भी हो जाते हैं। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स फॉर्म स्टोमेटल पोर, और ये स्टोमेटल पोर को बनाते हैं। और ये आपको मालूम है जैसे गार्ड किसी को आने जाने देता है, उसी तरह से इसमें जो है गार्ड सेल जो है कि वाटर के जो है कंटेंट को जो है कि बाहर और अंदर आने जाने देता है। और सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं, सब्सिडरी सेल्स में आप एपिडर्मल सेल्स इन द वैकेंटी गार्ड सेल्स बिकेम्स स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड नोन एज सब्सिडरी सेल्स। ये दूसरे जब गार्ड सेल जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। इसके बाद स्टोमेटल ऑपरेचर होता है, इन सबको मिला के जो है क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ऑपरेचर बोलते हैं। तो स्टोमेटल ऑपरेचर क्या होता है, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल ऑपरेचर। एक साथ जो है स्टोमेटल ऑपरेचर गार्ड सेल्स जो होते हैं और सब्सिडरी सेल को मिला के स्टोमेटल ऑपरेचर बोलते हैं। यहाँ पे एपिडर्मल सेल आपको दिखाई दे रहा है, आउटर मोस्ट सरफेस होता है, सब्सिडरी सेल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, गॉड सेल होता है, स्टोमेटल ऑपरेचर होता है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स हो गया। रूट हेयर जो होते हैं वो आउटर सरफेस पे होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और एपिडर्मल सेल्स पे हेल्प ऑब्जर्व वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये मदद करते हैं वाटर के ऑब्जर्वेशन में। और इसके अलावा जो स्टेम पे पाया जाता है एपिडर्मल हेयर जो है उसको ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम का काम क्या होता है, ट्राइकोम सूट सिस्टम में होता है और यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है। दे में भी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट एंड स्टीप। और ये कैसा होता है कि सॉफ्ट भी होता है, स्टीप भी होता है, यानी कि सॉफ्ट मुलायम और खड़ा भी होता है। दे इवन भी सेक्रेटरी यानी सिक्रेशन करते हैं, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस को जो है कि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस ना हो उसको भी ये देखते हैं। इसके बाद हम लोग ग्राउंड टिश्यू पे आ जाते हैं। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट कोर्टेक्स रीजन पे, पेरिसाइकिल पीथ और मेडुलरी रेंज और प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स पे पाए जाते हैं। और ग्राउंड टिश्यू जो होता है कंसिस्ट थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। तो ग्राउंड टिश्यू में जो है मीजोफिल सेल्स भी होता है। तो आज यहीं तक हम देखते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का नेक्स्ट जो है कि डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टॉप हियर।